हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज है दिन थर्सडे का और अभी सुबह के लगभग 7 बजे का ये टाइम हो रहा था। मैं 5 बजे उठ गई थी और उठने के बाद मैंने घर का सारा काम, झाड़ू पोछा, बाहर की साफ़ सफाई, छत साफ़ करना, ये सारे काम मैं कर चुकी थी। क्योंकि मुझे पता है अब अव्यान के साथ ज़्यादा देर तक सोने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो 7 बजे ही उठ जाता है और घर के काम फिर ऐसे ही रह जाते हैं पेंडिंग में। तो उससे अच्छा है कि खुद जल्दी उठ जाओ, अपने काम टाइम से निपटा लो। उसके बाद बच्चे के साथ थोड़ा सा आप टाइम बिता सकते हो। और वैसे भी बच्चे के साथ अगर आप अकेले हो तो घर का और कोई काम कर ही नहीं सकते हो। और अगर करते भी हो, ध्यान भी लगाते हो, तो फिर दोनों जगह ध्यान रहने की वजह से या तो घर का काम नहीं हो पाता है या फिर बच्चे की अच्छे से देखभाल नहीं हो पाती है। तो मैं इसीलिए जल्दी उठ के सारा काम निपटा देती हूँ। अभी पूरा तो नहीं कह सकती हूँ, दिन भर में तो न जाने कितने काम होते हैं, हज़ारों काम निकल आते हैं। पूरा काम तो अभी नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ, जो सुबह सुबह के हर एक हाउसवाइफ़ के काम होते हैं, हर एक गृहिणी के काम होते हैं साफ़ सफाई के, वो सारा कुछ मैं कर चुकी हूँ। और अब 7 बजे का ये टाइम था, तो मैं यहाँ पर अव्यान की मालिश कर रही थी। इसकी मैं 2 टाइम मालिश करती हूँ, एक सुबह कर लेती हूँ और एक रात के टाइम करती हूँ, लगभग 7 या 8 बजे के करीब। तो 2 टाइम अभी भी मैं इसकी मालिश करती हूँ। हाँ, जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है उस दिन मैं इसकी मालिश करना थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ रात के टाइम, क्योंकि फिर तेल लगा के बहुत ज़्यादा पसीना और चिपचिप सा हो जाता है ना। तो बस अभी सुबह के टाइम पे इसकी मालिश इसलिए करती हूँ क्योंकि ये टाइम थोड़ा ठंडा होता है। और इस टाइम पर जैसे रात को बारिश होती है, अक्सर हमारे यहाँ पे ऐसा होता है पहाड़ों में कि रात के टाइम पे बारिश होती है। तो कल रात शायद से 12 बजे के बाद बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मुझे तो एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं है, क्योंकि रात को जब बारिश हो रही थी तो मुझे बस हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी कि बारिश हो रही है। और ठंडा हो गया था मौसम, तो इसलिए सुबह जल्दी जब वो उठ जाता है तो उसकी मालिश भी जल्दी हो जाती है। उसकी मालिश करने के बाद यहाँ किचन में मैं आ गई थी और इस टाइम मैं ये जो सामान हस्बैंड लेके आए थे वो सारा खाली कर रही हूँ। चाय पत्ती का पैकेट ले आए थे, चीनी का था और प्याज थे, आलू थे। मतलब घर का जो भी ग्रॉसरी का थोड़ा बहुत सामान होता है वो था। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ज़्यादा लेके आती हूँ और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं थोड़ा लिमिट में लेके आती हूँ। जैसे कुछ ख़राब होने वाली चीज़ें होती हैं तो वो कम कम ही लाती हूँ, जैसे टमाटर या और कोई सब्ज़ी होती है तो बहुत कम आती है। लेकिन ये चीनी, चाय पत्ती और सर्फ हो गया, ये सारी चीज़ें, जैसे साबुन हो गया, तो ये सारी चीज़ें मैं खूब सारी लेके एक टाइम रख देती हूँ। कम से कम 1 महीना तो आराम से चल जाता है और चीनी भी बहुत लंबे टाइम तक चल जाती है। हाँ, बस आजकल थोड़ा सा सर्फ और कपड़े धोने वाली जो साबुन होती है वो ज़्यादा लगती है, क्योंकि बच्चे के बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। बाकी ये जो आप चीनी का पैकेट देख रहे हो ये 5 किलो का है और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है। मतलब 15-20 या 20 दिन से ज़्यादा ही चल जाएगा, क्योंकि हम लोग बहुत कम चाय पीते हैं और कभी कभार ही पीते हैं। बाकी मैं दलिया बनाती हूँ, उसी में पड़ता है, और तो ऐसा कुछ है नहीं जिसमें मैं ज़्यादा चीनी का यूज़ करूँ। और वैसे भी मैं बहुत कम चीनी का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये काफ़ी टाइम तक चल ही जाएगा, हो सकता है 1 महीने भी चल जाए। इस बार मैंने बड़ा पैकेट मंगाया तो मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। वैसे मतलब मैं 3 किलो 4 किलो ऐसे खुले में मंगाती थी, लेकिन इस बार पूरा ही पैकेट मंगा दिया। तो चाय पत्ती वगैरह, चीनी वगैरह सब डब्बे में भरने के बाद अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकाल रही हूँ। तो आप सभी लोग जानते हैं प्रेगनेंसी के बाद या प्रेगनेंसी के टाइम पे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। और मेरा तो इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो गया था कि मुझे लग रहा था मेरे सर पे एक भी बाल नहीं बचेंगे, इतना ज़्यादा हो गया था। तो अव्यान के होने के 3 महीने बाद से ही मैंने ये रेमेडी यूज़ करना शुरू किया है। ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था और उस टाइम पर भी मेरे इस रेमेडी से बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। ये है कोकोनट ऑयल और जो कैस्टर ऑयल होता है वो है। ये इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है, अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करते हो, मतलब जैसे आप बाल धोते हो वैसे ही करना है यूज़। एक रात पहले कर लो या फिर 1-2 घंटे पहले कर लो। अभी मुझे नहाना था तो इसलिए मैंने 1 घंटा पहले इसको लगा लिया अपने बालों में, 1 या 2 घंटे इसको रहने दिया अपने बालों में। और डबल बॉईल करना है, डायरेक्टली गैस पर इसको गर्म नहीं करना है, डबल बॉईल करना है। और हल्का जब गुनगुना हो जाए तो इसे अपने बालों पर, बालों की जड़ों पर और पूरे बालों पर लगाना है। तो इससे क्या होगा, आपके बालों को ना बहुत ज़्यादा मजबूती भी मिलेगी और आपके जैसे मतलब बहुत फ्रीज़ी से हो जाते हैं ना बाल, तो वो वाली दिक्कत नहीं होगी। मेरे बाल तो इतने हल्के हो गए थे एकदम, जैसे हम लोग खाना नहीं खाते हैं और शरीर कैसा कमज़ोर सा हो जाता है ना, सेम बालों के साथ भी होता है। अगर हम बालों की देखभाल नहीं करेंगे तो बाल इतने कच्चे हो जाते हैं कि थोड़ा सा हाथ लगते ही वो टूटने लग जाते हैं। तो मैं जैसे ही कोम करती थी पहले तो मेरे हाथों में इतने गुच्छे आते थे बालों के, लेकिन जैसे कि मैंने बताया उसके अव्यान के होने के 3 महीने बाद से मैं ये रेमेडी यूज़ कर रही हूँ। तो इसके लगा
लगातार इस्तेमाल करने से मुझे इतना ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है। अब मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं। 1-2 बाल तो सभी के टूटते हैं, उतना तो चलता है, क्योंकि आप कोम करोगे तो बाल उलझेंगे और टूटेंगे ही। तो कोम करने का भी सही तरीका पता होना चाहिए, वरना अगर हम खींचते रहेंगे तो वो और ज़्यादा टूटते रहेंगे। लेकिन जब से मैंने ये तेल इस्तेमाल किया है, आप लोग बिलीव तभी करोगे जब आप खुद इसको लगा के देखोगे। फ्रेंड्स, ये इतना अच्छा है। लेकिन घर की जो चीज़ें होती हैं ना, मतलब जो घरेलू चीज़ें होती हैं जो हम लोग करते हैं, हम लोग बाहर की चीज़ों में बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, बड़े बड़े महंगे ब्रांडेड शैम्पू में यकीन करते हैं, लेकिन उनका उतना असर पड़ता नहीं है जितना मैंने अपने बालों के लिए यूज़ किए। बाहर की बहुत सारी चीज़ें, शैम्पू तो मैंने इतने सारे इस्तेमाल किए, तेल भी इतने सारे यूज़ किए, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। असर घरेलू चीज़ों का ही पड़ता है, लेकिन वो तब पड़ता है जब आप उसका इस्तेमाल अच्छे से करोगे और एक डिसिप्लिन में करोगे। ये नहीं कि आज किया, 1 महीने बाद फिर किया, फिर 1 महीने छोड़ दिया, फिर किया, ऐसे में कोई असर नहीं पड़ता है। आपको रेगुलर यूज़ करना है, जैसे आप बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल करते हो। मतलब कोई भी शैम्पू लेके आते हैं तो कितना ज़्यादा हमारे अंदर एक्साइटमेंट होती है ना कि इसे यूज़ करना है, कब करें। वैसे ही हमें इन चीज़ों के लिए भी होनी चाहिए, तब आप पर असर ज़रूर करेगी ये रेमेडी। तो मैंने तो अपना सीक्रेट बता दिया। अगर आपको भी प्रॉब्लम है हेयर फॉल की तो आप इसको यूज़ करिए। तो फ़िलहाल मैंने जूड़ा बना लिया था। अव्यान यहाँ पे उठ गया था, उसके साथ मैं बातचीत कर रही थी, साथ ही यहाँ पर सामान जो फैला हुआ था उसको भी समेट रही थी। और बहुत सारी चीज़ें फैली रहती है तो सोफ़ा खाली रखना बहुत मुश्किल हो गया है आजकल, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रहती है। और बाहर आप लोग देख सकते हैं मौसम कैसा हो रखा है, बारिश होने के लिए बादल आ चुके हैं और कभी भी बारिश हो सकती है। तो जो कपड़े सूख चुके हैं उन्हें झाड़ के मैं अंदर रख दूँगी, और बाकी मैंने जो अभी धोए हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं नहा के आई थी अभी और अपने नहाने के हो गया या अव्यान के हो गया, जो भी कपड़े थे वो सारे अब मैंने यहाँ पर डाल दिए सुखाने के लिए। लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद बारिश हो जाएगी। तो इस टाइम पर ये सारा काम निपट चुका था मेरा, और लगभग 8:30 बजे का ही टाइम हो रहा था। हस्बैंड जब घर पे थे मैं तभी नहा लेती हूँ, फिर वो स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद तो खैर मैं रूम से बाहर जा नहीं पाती हूँ। तो अब वो जा चुके हैं, नाश्ता वगैरह वो कर चुके हैं, और अब मेरा नाश्ता करने की बारी थी। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए दलिया बना लिया है, हस्बैंड के लिए रोटी बनाई थी, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ पूरे किचन का हाल कुछ इस तरीके से रहता है, सब फैला रहता है। और ये मुझे अब धीरे धीरे समेटना है, जैसे ही अव्यान सोएगा वैसे ही। तो ये बाहर वाला रूम मैं थोड़ा बहुत क्लीन कर चुकी हूँ, अंदर वाला भी जो है थोड़ा बहुत साफ़ हो चुका है। और टाइम मैं आपको दिखा रही थी, देखिए 8:30 होने वाला है, अभी हुआ नहीं है 8:30 भी। तो इतने तक मेरे ऑलमोस्ट काम तो निपट चुके हैं। और सामान आप देख सकते हैं, जो मैं बाहर से कपड़े ले आई थी ना, वो फिर से यहाँ पे फैल गए हैं, सारा का सारा सामान। तो अभी जैसा कि मैंने कहा, सोफ़े को खाली रखना आजकल बहुत ही बड़ा टास्क हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके की हरकतें करता रहता है, दिन भर इसके यही काम है। और कई बार तो ये यहाँ बेड पे अपना सर भी लगा चुका है। इस वजह से मुझे इस तरह से ना ये पिलो रखने पड़ते हैं यहाँ पे किनारे की साइड से। और कभी कभी वो जो मैंने 3 पिलो यहाँ पे रखे हैं उनको भी मैं इधर की साइड से रख देती हूँ, ताकि अगर मैं कुछ काम करने जाऊँ। ये देखिए अभी उस गिर गया था उधर, उसने अपना सर लगा दिया था, तो इधर की साइड में भी मैं पिलो लगा देती हूँ, उधर की साइड भी। ये देखिए इसकी हरकतें, देखिए आप कैसी हरकतें करता है ये। और फिर इसको मतलब देखना पड़ता है बार बार। तो अभी मैं किचन से आ रही हूँ, अगर मैं थोड़ा सा भी लेट करती तो ये ऐसे ही करता, और फिर मतलब दम घुटने लगता है ना, बच्चों का भी ऐसा लगता है, उनके ऊपर से कुछ भारी भरकम चीज़ नहीं गिरनी चाहिए। तो ऐसा होता है, कभी कभी तो वो अपने आप ही डाल देता है साइड में। और ये देखिए कभी कभी इस तरह की हरकतें ये करता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, रियल में रूम रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। सब कुछ मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि पहले एक बार मैं सब समेट दूँगी उसके बाद बताऊँगी। ये सारे कपड़े रात के हैं जो मैंने धो के सुखाए थे, और सूख चुके हैं। ये मैं रात को ही, शाम जैसी ही होती है 5 बजे के बाद अंदर ले आती हूँ सारे कपड़े। तो झाड़ू पोछा मेरा सारा हो चुका है, साफ़ सफाई वगैरह सब हो गई है मेरी। बस ये है छोटी मोटी कुछ चीज़ें। और कल हस्बैंड की स्कूल की छुट्टी थी, तो मैंने थोड़ा सा साफ़ सफाई करी है। आप देखो थोड़ा बहुत किया है, मतलब जो धूल था अलमीरा पे जमा हुआ था, वहाँ ड्रेसिंग टेबल पे था, सब साफ़ किया है। और यहाँ बेड पे था, तो ये सब चीज़ें हटाई हैं। छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, जैसे दवाइयाँ होती है वो ख़त्म हो गई थी, उन शीशी फेंकी है। और जो बाकी का सामान होता है, छोटे मोटे कुछ होता है ना, हम लोग फालतू में जमा करके रख देते हैं, वो सब फेंका है। तो फाइनली काफ़ी हद तक, कल के बाद में काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है। और साफ़ मेरे हिसाब से तो मुझे साफ़ तभी लगता है जब कचरा बाहर पड़ता है, जो फालतू के डब्बे रखे रहते हैं, जैसे बिंदी के पत्ते हो गया, नारियल तेल के डब्बे हो गया, या कुछ भी खाली चीज़ हो जाती है ऐसे ही रख देते हैं हम जमा करके कई बार। वो सब फेंका है मैंने अभी। और बस
तो वो सब कुछ फेंका है मैंने कल। तो इसी तरीके से मेरा रूटीन रहता है, मैं इसे भी देख रही हूँ और साथ ही साथ इसके साथ ही साथ मैं किचन के काम भी करती रहती हूँ। तो उसके बाद मुझे नाश्ता करना था और मैं अव्यान को भी बाहर लेके चलूँगी, बाहर वाले रूम में, और अंदर वाले रूम में मैंने मोर्टीन ऑन कर दिया है। यहाँ पे ना मच्छर इतने ज़्यादा हो गए हैं। वैसे तो जाली वाले दरवाजे सारी जगह लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक दो मच्छर अंदर घुस ही जाते हैं और इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं। तो मैं मोर्टीन ऑन कर देती हूँ सुबह के टाइम पे, और जिस रूम में मोर्टीन ऑन रहेगा उस रूम में फिर मैं अव्यान को नहीं रखती हूँ, दूसरे रूम में ले जाती हूँ। तो अब मुझे नाश्ता भी करना था और इसके साथ थोड़ा सा खेल भी रही थी मैं। तो बस इसको लेके बाहर चली जाती हूँ और वहीं पर मैं नाश्ता करूँगी। तो अकेले इसके साथ थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सारा काम तो करना ही पड़ेगा। बैठ के तो नहीं रह सकते ना इसके इंतज़ार में कि ये सोएगा या चुप रहेगा। वैसे ये रोने को बहुत रोता है, परेशान करता है, लेकिन जब ये सो के उठता है ना तो थोड़ा सा इसका मूड फ्रेश रहता है और उतना ज़्यादा परेशान नहीं करता है। कभी कभी तो ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, तब मैं खा भी नहीं पाती हूँ इसके साथ ठीक से। और ज़्यादातर इसको फ़ैन पसंद है, अगर थोड़ा सा भी चल गया तो वो बहुत खुश हो जाता है। और उसके साथ ही इसके जो थोड़े बहुत टॉयज़ हैं वो मैं लेके आ जाती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने उसे बेड पे छोड़ा हुआ है अकेले, लेकिन मुझे ना इसके पलटने का भी पता चल जाता है कि कितने मिनट बाद ये पलटेगा। तुरंत मैं भाग के बाहर आ जाती हूँ, मुझे अच्छे से पता चलता है। ज़्यादा दूर के काम मैं करती नहीं हूँ इसको इस तरह से छोड़ के, बस थोड़ा सामान लाना हो गया या ऐसा कुछ, तो इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। अभी तो ये खैर उतना ज़्यादा चलने नहीं लगा है घुटनों के बल, थोड़ा सा ही रेंग रेंग के आगे बढ़ता है, लेकिन जब ये चलने वाला होगा तब मैं इसे ऊपर बेड में ऐसे अकेले नहीं छोड़ूंगी, फिर मैं इसे नीचे ही बेड लगा के इसका बिस्तर लगा के वहीं पर छोड़ूंगी। तो इसके खेलने के लिए मैं सामान ले आई हूँ, अभी इसके साथ खेलेगा कुछ टाइम के लिए, जब तक कि मैं नाश्ता करती हूँ तब तक, और इतनी देर में मैं नाश्ता भी कर लूँगी। तो ये देखिए इसकी मस्ती बिल्कुल जारी रहती है, पूरा दिन ही इसी तरीके से रहता है, कभी खेलता है कभी रोता है, कभी कभी तो इतना ज़्यादा गुस्सा करता है कि मुझे गोदी पे पकड़ो। ज़्यादा बुरी आदत तो इसको गोदी की लग चुकी है कि मुझे बस पकड़ो और घुमाओ इधर उधर, तो वो भी करना पड़ता है। कमर दर्द हो जाता है इसके साथ में सारे दिन भर, और ख़ासकर 2 बजे तक तो मेरी इतनी बैंड बजाती है जब तक हस्बैंड नहीं आते। उसके बाद वो इसके साथ खेलते हैं तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है आराम से रहने का। आराम तो नहीं कर पाती हूँ फिर भी, क्योंकि बाकी के काम भी तो करने होते हैं ना, जो बाकी के कपड़े निकलते हैं, मतलब ये इतनी बार टॉयलेट करता है तो वो सारे कपड़े। अभी देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद 11:30 का ये टाइम हो रहा था, नाश्ता वगैरह तो मैं सुबह कर चुकी थी, और 11:30 पे ये सो गया था फिर से। तो थोड़ी देर के लिए सोया था, मतलब 20-25 मिनट ही सोया रहा, उससे ज़्यादा नहीं सोता है जैसे औरों के बच्चे सोते हैं 1-2 घंटे, लेकिन ये केवल 20 या 25 मिनट सबसे बड़ी बात होती है मेरे लिए, इतना भी कि इतना भी सो जाए। तो जब तक ये सोया हुआ था मैंने दाल भी बना ली थी इतनी देर में, और चावल धो के भी रख दिए थे। कल रात को मैंने पूरी बनाई थी, तो वो ऑयल मैंने इस वाले डब्बे में खाली कर दिया। जो भी तलने वाला ऑयल रहता है उसे मैं एक बार ही यूज़ करके फिर इस डब्बे में डाल देती हूँ, ज़्यादा बार मतलब तल के तेल खाली नहीं करती हूँ। और बस अभी जो बचे हुए बर्तन हैं उनको धो के और इनको सेट करके रख दूँगी, तो किचन का काम भी मेरा ख़त्म हो जाएगा। और थोड़े बहुत जो कपड़े मशीन में डालने रहते हैं वो सब मैं बाद में ही करती हूँ, क्योंकि बाहर वाले बाथरूम में तब तक नहीं जाती हूँ जब तक हस्बैंड नहीं आते, क्योंकि इसके ना उठने का बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। ये बहुत ही आराम से उठता है, और कभी कभी तो ये रोता भी नहीं है, उठ के सीधे किनारे आ जाता है, तो इसलिए मुझे यहीं पर रहना पड़ता है। बस थोड़ी देर यहाँ पर काम वाम निपटाने के बाद सारा लंच बना लिया था, पानी पी रही थी। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये घर के आम जो कि हस्बैंड कल लेके आए थे। और मौसम आप लोग देख लीजिए कैसा हो रखा है। देखने में तो ये मौसम काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन बाहर खड़े रहने लायक बिल्कुल भी नहीं था। इतनी तेज़ गर्मी हो रही थी, भयानक वाली गर्मी पड़ रही थी। तो मैंने ऑलमोस्ट काम तो कर ही लिए थे। सबसे बड़ा रहता है लंच बनाने का, तो वो जैसे ही निपट जाता है फिर मैं बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे उसके बाद खुशी रहती है मेरे हस्बैंड आने वाले हैं और वो इसके साथ खेलेंगे और इसको देखेंगे, फिर मैं अपने बाकी के काम करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलूँगी बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।